तो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का गुणनखंडन है चैप्टर, ठीक है। तो निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित व्यंजक को गुणनखंड करना है। तो आइए एक स्पेशल तरीका इसमें बताएंगे, जो गुणनखंड करने का जो तरीका है। तो इसको हम एक सूत्र के द्वारा भी हल कर सकते हैं और एक मध्य वाला पद विभक्त करके, ठीक है। तो सबसे पहले पहला रूल हम बताएंगे मध्य वाला पद विभक्त करके, उसके बाद अगला सूत्र के द्वारा बताएंगे, ठीक। तो आइए हल करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है, a² प्लस 14a प्लस 49, ये है, ठीक है। क्वेश्चन ये है। अब क्या करना है, इसमें नियम क्या होता है, इसका गुणनखंड करना है, इसका नियम क्या होता है, गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले ध्यान देना है, जो फर्स्ट में डिजिट जो रहता है इसके साथ जो गुना में रहता है, a² या तो कोई भी अल्फाबेटिक हो, ठीक है। स्क्वायर के साथ जो गुना में रहता है, ठीक है, किसी का भी स्क्वायर हो, x² हो, y² हो, z² हो, किसी का भी हो, उसके साथ में जो गुना रहता है, अंक गुणांक जिसको कहते हैं, उसको या तो फिर लास्ट में जो फ्री संख्या रहता है, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है ये जो है 14 ये लास्ट में है तो उसको अरेंज करके लिखना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले उसको अरेंज करके लिखना पड़ेगा। हो सकता है ऐसा भी रहेगा a² प्लस 49 प्लस 14a, इस तरह भी, लेकिन इस तरह उसको सजा करके लिखना है। सबसे पहले अधिक ऑर्डर वाले पहले लिखना है, घात वाले उसके बाद कम, उसके बाद फ्री संख्या, ठीक है। तो सजा के इसको लिखना है सबसे पहले, ठीक, इसके रूप में, ठीक है। अगर इस तरह रहे तो यदि हम a² के साथ जो गुना है और ये जो है ये के साथ, अगर इसको और इसको गुना करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले क्या करना है, फ्री संख्या को लास्ट में होना जरूरी है, ठीक है। तो a² के साथ कितना गुना है, एक गुना है, ठीक है। उसके बाद फ्री संख्या कितना है, 49। एक को 49 से गुना करेंगे, एक को 49 से यदि गुना करेंगे तो कितना आएगा, 49 ही आएगा। यह नियम है मध्य पद विभक्त करने का, ठीक है। मध्य पद विभक्त करने मतलब बीच वाले पद को विभक्त करके, ठीक है। तो 49 आया, शुरू वाले जो अंक है उसके साथ और लास्ट वाले अंक के साथ गुना करने पर 49 आया। आप बीच वाले पद को, ये मध्य पद को ऐसा विभक्त करेंगे जो गुना करने पर 49 आना चाहिए और जोड़ने पर, यहां प्लस का चिन्ह है, जोड़ने पर 14 आना चाहिए, ठीक है। जोड़ने पर 14, या तो कहीं कहीं अगर माइनस का चिन्ह हो तो उसके अनुसार उसमें काम करेंगे, ठीक है, माइनस वाला भी बताएंगे। लेकिन इससे प्लस 14 है तो जोड़ने पर 14 आना चाहिए और गुना करने पर 49। इसका नियम क्या है, रूल, मध्य पद विभक्त करके, इसका या तो मध्य पद विभक्त करने के नियम या तो करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मध्य पद विभक्त करना है तो कैसे लिखेंगे, a² प्लस, ठीक है। अब यहां तो 49 आ गया, अब क्या करेंगे, 14 कैसे आएगा, 7 और 7 को यदि हम जोड़ेंगे तो 14 आता है, ठीक है। 7 और 7 को ही क्यों लिए, 8 और 6 को भी लेते, 8 6 भी 14 आता है, 10 4 भी 14 आता है, 12 2 भी 14 आता है। लेकिन ध्यान ये देना है कि 7 को 7 से गुना करेंगे तभी 49 आएगा, ठीक है। 7 और 7 को गुना करेंगे, 7 को, तब 49 आएगा, और 7 और 7 को जोड़ेंगे तो 14 आएगा, ठीक है। तो हम बोले ना कि 12 और 2 को भी लेते हैं, तो 12 और 2 14 भी होता है, लेकिन 12 गुना 24 होता है, ठीक है। लेकिन हमको लाना कितना है, 49, तो 7 गुने 7 बराबर 49 होता है, ठीक है। ये दोनों बराबर होना चाहिए तभी ये हल होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा, ठीक। तो इसको हम 14 ये है तो इसको 2 भागों में लिख सकते हैं, 7 ये प्लस 7 ये प्लस 49। अब इसमें कॉमन लेना है, ठीक है। अब कॉमन लेना है इसमें, ये यदि इससे कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहां पर ये प्लस, यहां से भी यदि ये कॉमन ले लेंगे तो 7 बचेगा,
प्लस अब यहां से क्या कॉमन लेना है, दोनों से क्या कॉमन आएगा, 7 7 49, 7 कॉमन यहां से भी आएगा, 7 कॉमन यहां से भी आएगा, 7 यहां क्या बच गया ये, प्लस यहां क्या बच गया, इसको हम गुणा के रूप में इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, एक 7 बाहर ले लें, एक अंदर बच गया, ये होगा। अब क्या करना है, ये दोनों बॉक्स बराबर होना चाहिए, ये ध्यान देना है, ठीक है, कि चिन्ह के साथ भी बराबर होना चाहिए, ये नहीं कि दोनों चिन्ह अलग हो गया, अलग हो जाएगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा 100%, ठीक है। तो दोनों का चिन्ह भी बराबर होना चाहिए, बाकी ये +7 इसमें है तो ये +7 इसमें भी रहना चाहिए, ये नहीं कि माइनस हो जाएगा ये -7 तो गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये +7 एक जो बॉक्स वाले दोनों के बदले में एगो लिखेंगे, और एक जो बॉक्स के बगल में है इसका उसको लेंगे, और इसको चिन्ह के साथ इसको लेंगे बॉक्स के बगल वाले, ठीक है। तो ये लिए पहले, ये बॉक्स के बगल वाले एक को ये लिए, उसके बाद ये बॉक्स के बगल वाले को चिन्ह के साथ लिए 7, ठीक है। उसके बाद दोनों बॉक्स में जो है ये +7, इसका गुणनखंड ये हो गया, ठीक। इसका रूल क्या है, ये पहला नियम है मध्य पद विभक्त करने पर, या तो मध्य पद विभक्त करके, ठीक है, ये पहला नियम है। इसी को हम दूसरे नियम से बताते हैं, ठीक, जो सूत्र के आधार पर होगा। तो जो आप लोगों को अच्छा लगेगा उसी के अनुसार बनाना है, लेकिन सूत्र वाला और ये चल करके आगे क्या मिलेगा, ये आगे चल करके तुमको 9 में भी मिलेगा, 10 में भी मिलेगा, और आगे भी है, ठीक है। लेकिन जो सूत्र वाला जो बताएंगे वो सूत्र वाला आगे चल के लुप्त हो जाएगा, नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये रहा पहला नियम। अब दूसरा नियम क्या है, सूत्र के द्वारा, ठीक। इसको थोड़ा इरेज करेंगे अभी, या तो फिर अगले में बताएंगे। अब इसी में दूसरे नियम से बताएंगे इसको, जो ये +b के होल स्क्वायर में टूटेगा, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये बताएंगे सूत्र द्वारा, ठीक है, सूत्र से, ठीक। ये सूत्र तो जानकारी होगा, इसी के द्वारा बताएंगे। तो आइए इसमें भी काम करते हैं। a प्लस b के होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसी के रूप में इसको सजाएंगे, ठीक है। तो क्या ये स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a का होल स्क्वायर प्लस 2, अब इसको ऐसा सजा के लिखना है कि गुणा करने पर उतना ही आना चाहिए, ठीक है। 2 ये को क्या लिखेंगे, ये क्या है, ये ही है 2ab, b क्या है 7 लेंगे, 7 क्यों लिए, क्योंकि 2 तो सूत्र के द्वारा है, ये सूत्र में है, ठीक है। 2 ये तो पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जो यहां आएगा उसी को यहां बैठाना है, ठीक। 2ab, b क्या होगा, b होगा 7 क्यों होगा, क्योंकि 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14 आएगा, और 14 ये यहाँ है, तो 7 गुने 2 गुने ये 14, ये पूरा कंप्लीट। इसे सिर्फ उसके आधार पर, सूत्र के आधार पर इसको हम सजाएं, ठीक है। प्लस 7 का स्क्वायर 49 है तो 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, ठीक। अब ये टूट गया, ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसमें ये और b सिर्फ खोजना है, ठीक है। इसके बराबर हम लिख सकते हैं सिंस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। इतना बराबर इतना होता है और इतना बराबर भी इतना होता है, दोनों इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। इसलिए a स्क्वायर प्लस 2ab, b की जगह में 7 लिखे हैं, प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर बराबर a प्लस, आगे लिख रहे हैं, बराबर क्या होगा, a प्लस 7 का होल स्क्वायर, है ना, होगा a प्लस 7 का होल स्क्वायर, और इसको 2 बार लिख सकते हैं, a प्लस 7 इंटू a प्लस 7। तो अंतर क्या है दोनों में, ये फॉर्मूला के आधार पर बनाए, वो बीच वाला पद विभक्त करके, ठीक है। तो दोनों में आंसर तो सेम ही आया है, आंसर सेम आया, दोनों का डिफरेंट है, तरीका बनाने का अलग अलग है। तो जो अच्छा लगे, अगर सूत्र के द्वारा अच्छा लगे तो उसी से बनाओ, ये तो फिर बीच वाला पद विभक्त करके बनाने में अच्छा यदि लगे तो दोनों रूल में जो आप लोगों को अच्छा लगे वो काम करना है, ठीक है।